हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने कहा था कि मैं सीटेट के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज उसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। और ये इसी के साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा साथ में कि और इसके वैरायटी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका? परिमाप। तो देखिए, आपको परिमाप मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक। और पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए। साइड आपको पता नहीं है। समचतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस। समचतुर्भुज को ही हम रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस कुछ ऐसा होता है, काइट जैसा होता है रोम्बस। हमें इसका क्या क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है। हमको क्या दिया है? हमको D1 दिया है 8 और D2 दिया है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको उससे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक। जब एरिया हम निकाल लेंगे, वहीं से हमको पता चलेगा इसके बारे में कि उसका साइड कितना है। ठीक। कैसे? या एक तरीका और है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, दो डायगोनल हो गया। ये पूरा 8 होगा, ये पूरा 6 होगा। ठीक। तो हमको तो उसका हाफ चाहिए। तो इसको ये पोर्शन हम ले ले, तुमको ये मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला तरीका है कि जो ये 8 है, पूरा टोटल अगर 8 है, ये 4 होगा, ये 4 होगा। मतलब इसका पोर्शन, ये डायगोनल पूरा दिया है। तो हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग करेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जैसे हमको 8 और 6 का आधा कितना होता है? बेस को हम 3 स्क्वायर मान लेते हैं और हाइट हमारा 4 स्क्वायर है। तो एच हमारा कितना आएगा? ये हमारा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच हमारा आ गया, सॉरी, एच स्क्वायर हो जाएगा 25। तो एच आ गया हमारे पास 5। अभी 5 क्या है? 5 ये जो ये साइड दिया है 5 है। ठीक। हमको पेरीमीटर पूछा था, मतलब पी पूछा था। पी होता है पेरीमीटर 4 इंटू ए, भुजा। ये क्या है? उसको हम भुजा कहते हैं। भुजा मतलब साइड। तो 4 इंटू ए कितना? 5। तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या आ गया? हमारा परिमाप आ गया। एक तरीका ये करने का है। ठीक, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका और है, वो बताता हूँ आपको। वेट करिए, क्योंकि मैं आपको सारे तरीके बता दूँ यहाँ पे, और इसके रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दूँगा आपको। आप वैसे भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला इसका ये होता है डायरेक्ट भुजा निकालने का, हाफ इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाफ अंडर रूट D1 कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक। तो हाफ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 64
प्लस 36 इक्वल टू हाफ इंटू 64 प्लस 36 100 होता है। 100 हम करेंगे तो क्या 1/2 इंटू 10 आएगा। 2 से 10 गया 5 बचा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। भुजा हमारे पास कितनी 5 आ गई। यहाँ से हम निकाल सकते। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका इसका रोम्बस का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसी ये याद हो यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्ट। ये तो बात हुई रोम्बस की। और किस टाइप की वैरायटियाँ क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। वो भी आपको बता देता हूँ साथ में कि आपको इसके साथ और क्या याद करना है कि वो आपके काम है इसमें। तो इसके साथ आपको याद करना है। यहाँ पे नोट बना के बता देता हूँ जो जो फॉर्मूले आपको लर्न करने किस किस के जो पूछता है इसमें। आपको पढ़ना है रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और सर्कल। इतना टॉपिक आप पढ़ना है। सेम यहाँ से भी जैसे क्वेश्चन ये पूछा है ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछता है। अब वो क्वेश्चन एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, रेशियो वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रेशियो पूछ सकता है आपसे। ठीक, मेन क्वेश्चन यही बनते हैं। 3 क्वेश्चन ये जो इस टॉपिक से बन सकते हैं जो आपको पढ़ना है। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन कराया है इसके रिगार्डिंग। और भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। बट मैंने आपको साथ में बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकते हो। रेक्टेंगल से पूछ सकता है, रेशियो में पूछ सकता है, स्क्वायर का पूछ सकता है, पैरेललोग्राम से पूछ सकता है, एरिया में ट्रेपेजियम से पूछ सकता है, सर्कल से पूछ सकता है। तो इतना आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। एक टेबल दे रखा है इसमें। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो आपको ऐसा टेबल दे देगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2011 में आया सीटेट में। तो यहाँ क्या दिया आपको टाइम दिया है कि बस एक दिल्ली से मथुरा पहुंचने में कितना टाइम लेती है, बस 2 दिल्ली से मथुरा पहुंचने में कितना टाइम लेती है, और 3 है। तो वो पूछना है बताना है कौन सी बस सबसे कम टाइम लेगी। तो चलो लिखते हैं पहली बस कितना टाइम लेगी 9:15 मतलब 19:15 का मतलब 7:15। तो वो चली है और कितने में पहुंची है 12:40 रात के। तो सीधे से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से 8 9 10 11। तो ये तो हमारे पास हो गया। अरे 12:15 तक। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 घंटा। और फिर 40 में से 15 गया 5 25। तो 5 घंटा 25 मिनट लगा उसको। दूसरे 12:30 चली है। तो दूसरे का 12:30 चली है। 12:30 से और कितने पहुँची 18:10 का मतलब होता है 6:10 पे। तो बस 12:30 से 1 2 3 4 5 5 चली है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 चली है। 5 घंटा हो गया। उसके बाद कितना चली है 6:10 पे। तो यहाँ से 1 घंटा नहीं 5:30 तक चली है। तो 5:30 हो गया। उसके बाद 30 40 मिनट। तो ये चलिए 5 घंटा 40 मिनट। और तीसरी बस जो चली 16:45 से 21:55 तक। तो 16:45 मतलब कि 4:45 से चली है 9:55 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 5 घंटा हो गया। और 9:10 मिनट
5 घंटा 10 मिनट चली, तो सबसे कम बस तीसरी चली, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है इससे आपको रिगार्डिंग, वही आपको बता साथ साथ। यहाँ से आपको पढ़ना है स्पीड वाला टॉपिक पढ़ना है, स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम सब आ जाएगा। उसके बाद स्पीड की पढ़ना है आपको, बस स्पीड का टॉपिक आप कर लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हो बन जाएंगे, कोई अटकेगा नहीं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि यदि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा? सन्निकट का मतलब होता है उसके आस समीप बिल्कुल। ठीक, इस सन्निकट का मतलब क्या होता है? उसके समीप। सॉरी, ये कुछ गलती हो गई, टाइप एक मिनट। तो सन्निकट का मतलब होता है समीप। ठीक, सन्निकट का मतलब क्या होता है? समीप होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नंबर दिया है 49,532, तो क्या बोल रहा है? इसके हजार, इसके पास का हजारवा मान से क्या होगा? मतलब आपको बता राउंड ऑफ बताना है। सिंपल सा मतलब क्या है, आपसे पूछा राउंड ऑफ किसका? 1000 में। तो 1000 में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं 500। 500 से जो नंबर बड़ा होगा वो नेक्स्ट चला जाएगा। तो वैसे ही अगर इसका हम राउंड ऑफ देखें तो ये 500 से बड़ा है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा? आप लोग कोई करिए, इसका राउंड ऑफ क्या होगा? ये इसका राउंड ऑफ होगा ये ए ऑप्शन। क्यों होगा ये बता देता हूँ आपको। देखिए ये नंबर 500 से ज़्यादा है, इसलिए ये है। आप लोग गलती से ये मत लगा के आना। ठीक, क्योंकि ये देखिए आपको जैसे कि छोटा नंबर होता है तो हम 5 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम 50 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम 500 देखते हैं। तो ये कब देखते हैं? ये हम देखते हैं ये टेंस में हो गया, ये 100 की बात हो गई, ये 1000 की बात हो गई, उन सब में ये चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ जब हजारवा की मतलब 1000 की बात हो रही है तो 1000 में हमको 500 देखना है, 500 से ज़्यादा है, वो एक ही ज़्यादा क्यों ना हो वो आपको देखना है। ठीक, उसके बाद ही हम लोग नंबर को चेंज करेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कैसे है? राउंड ऑफ वाले, राउंड ऑफ वाले होगा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, ये आपको करना है। उसके बाद बोर्ड मास आपको आना चाहिए, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन पूछ सकता है वो, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कह सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से करना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं, कि क्या परिभाषित कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं कि 4 ऑपरेटर 3, 4 + 5 + 6 हो रहा है, फिर 5 + 4 ऑपरेटर 5 + 6 + 7 8 हो रहा है। तो वैसे 6 + 4 6 + 7 + 8 + 9 हो रहा है। तुमसे पूछ रहा है कि n + 8 का क्या मान क्या होगा? तो ये देखिए ऑपरेटर दिया है, ये कोई ऑपरेटर दिया है, हमको इसको समझना है। तो यहाँ पे क्या देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर 4 + जो 3 है, इसका पैटर्न में क्या 4 है और 3 है। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से होगा, हमको 3 नंबर तक चलना, 4 + 5 + 6। ऐसे ही दूसरा क्या है, 5 + 4। इसका मतलब क्या है कि हमको 5 से स्टार्ट करना और 4 संख्या तक चलना, 5 + सॉरी 5 + 6 + 7 + 8। दूसरा क्या है फिर 6 + 4। इसका मतलब क्या है, 6 से चलेंगे कहाँ? 4 तक, 6 + 7 + 8 + 9। हमसे पूछा है
n+8 का। तो इसका क्या होगा, अब n से स्टार्ट करना है, तो n दूसरा नंबर क्या होगा, n+1, फिर n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हो जाएगा n+7। देखिए सेम वही पैटर्न चल रहा है, n से स्टार्ट कहाँ की है। अब यहाँ देखो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n है हमारे पास। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमको एक मिला 28, 8 n+28 और 8 n+36, मतलब दो ऑप्शन तो कट गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चा दो ऑप्शन। तो अब इसको काउंट कर, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2, 25 2 27, 1 28। तो हमारे पास क्या है, 8 n+28। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये भी एक तरीका पूछने का, ऐसे ही आपको कोई पैटर्न दे सकता है, कोई भी पैटर्न दे सकता है, आपको उस करने का तरीका बताना कि हमको पैटर्न देखना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 650 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो अब देखिए यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आम है, आम आपको दिया है 2 किलो 600 ग्राम, ठीक, और फिर सेब दिया है 1 किलो 450 ग्राम, ठीक। पूछ रहा है कि आम का फल कितना ज़्यादा है सेब से, तो हमको सिंपल सा पता है, आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। तो इसको हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, एक ही यूनिट कर लेते हैं। मैंने इसको कर लिया 2600 ग्राम, और इसको कर लिया 1450 ग्राम। माइनस करते हैं, 0 5 1 1 ग्राम। तो अब कितना आम ज़्यादा है, 1 किलो 150 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये। तो ये क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है, जो मैंने देखा सीटेट में, वो पूछता है आपसे, ये क्वांटिटी चेंज कर देगा। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट कौन सी पता होना चाहिए, केजी, ग्राम की, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर वाले। उसके बाद किलोमीटर के पता होने चाहिए साथ में, फिर लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। ये कुछ यूनिट आपको पता नहीं, यहाँ यूनिट वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये यूनिट आप एक बार देख लो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। इससे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो पेडागोगी का, देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा, उस क्वेश्चन को पेडागोगी रूप में पूछ सकता है। जैसे दिया है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे ये आपको फ्रैक्शन दिया है कि 3/5 और दूसरा 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश सेम है, दोनों के अंश क्या सेम है, और 7 5 से बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, उसने बोला कि ये जो नंबर है बड़ा है, उसने बोल दिया, क्योंकि दोनों अंश सेम था इसलिए उसने बोल दिया। तो ये क्या बताता है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। और आपको इसे ध्यान रखना है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, रोहित अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, हमको ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको स्टूडेंट के रिगार्डिंग नेगेटिव नहीं सोचना है, हमको स्टूडेंट का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रोहित को भिन्न परिणाम समझने, ये भी नहीं होगा, इसमें वो भी नेगेटिव जा रहा है। और रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, जानता है वो अवधारणा है, इसे जो नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको नेगेटिव पॉइंट पहले ही काट देना। तो ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन क्या बचा, डी, ये ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है इसका।
इस टाइप के क्वेश्चन में पेडागोजी क्वेश्चन भी पूछता है इसमें, जो आपको अपने लॉजिक से देना है आंसर, और हमेशा स्टूडेंट को पॉजिटिव रखना है, स्टूडेंट को पॉजिटिव ही रख के आंसर आपको देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू अरेबिक संख्या में प्रति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे जो हिंदू अरेबिक जो नंबर सिस्टम है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इसमें 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं। ये डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर हो 9000। 4 अंक वाली 4 डिजिट वाली 9000 संख्याएं हैं किसमें, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक आपको देखना प्लेस वैल्यू एंड फेस, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस टाइम। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है इस टाइम सीटेट में। तो ये इसको भी आपको कर लेना है। ठीक, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको ध्यान में रख के कि इससे भी क्वेश्चन पूछा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एडिशन वाला बन सकता है, सब्सट्रैक्शन बन सकता है। ठीक, प्लेस वैल्यू को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ से क्वेश्चन जाता है, यही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत को पालन नहीं करता। तो गणित में क्या कहा गया है, ये एनसीएफ देखिए, ये भी आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ईवीएस में पूछता है। एनसीएफ से क्वेश्चन आएगा आपका मैथ में, इसी से क्वेश्चन सीडीपी में भी आता है, जिसे हम लोग बाल विकास कहते हैं। इन तीनों जगह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आपको ये भी एनसीएफ को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 10 नंबर बन सकते हैं टोटल में से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है एनसीएफ से, और इन तीनों तो खासकर पूछता है ईवीएस और मैथ और सीडीपी में। ठीक, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है कि नीचे दिए कथनों में वह कथन चुनिए उपयुक्त सिद्धांत जो इस सिद्धांत को पालन नहीं करता। कौन से सिद्धांत को, सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका है। तो देखिए मैथ में रीजनिंग आता है, तो अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो यहाँ से कोई रीजनिंग की बात नहीं हो रही है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका बताना। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या है कि कौन सा मेथड उसमें यूज होगा वो बच्चों को बता सकते हैं। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप अभ्यास कराना, आप जो एक्टिविटीज़ आपने चुनी है उसका बच्चों को प्रैक्टिस कराना, उसे पढ़ने पढ़ाने की विधि बताना, उसको मेथड बताना कैसे उसको पढ़ना है, मतलब मैथ भी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट समझा जाता है। तो ये सब तो ये लागू नहीं होता। ठीक, तो आपका ऑप्शन कहूँगा ए उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता था एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन सीडीपी का, बढ़िया क्वेश्चन है। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि गणित की रोजाना कक्षा में के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ये भी कोई नहीं समझा। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए, इसलिए देखिए क्षेत्र भ्रमण जरूरी है, बट ये अति आवश्यक नहीं है। फिर आकार, आपको बच्चों को आकार पढ़ाना है, वो ध्यान रखना किसी की बात हो रही है, टीचर बच्चों को शेप के बारे में पढ़ाना चाहता है, इसलिए उनको टूर पे ले गया कि टूर पे जब वहाँ बच्चे अलग अलग टाइप की चीज़ें देखेंगे, अलग अलग शेप की, जिससे उनको शेप्स की नॉलेज होगी, आकार की नॉलेज होगी। तो इस तरह जो भ्रमण होते हैं इसे विषयों से जो, क्योंकि देखो जो टूर होता है, टूर का मतलब ये नहीं होता कि
आपको कहीं ले जाए। टूर का मतलब होता है कि आपके जो सिलेबस है उसमें उस टॉपिक को इस तरीके से दिया गया कि आपको बच्चे वहाँ ले जाएँ, बच्चे उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझेंगे और उसमें ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। तो यही कुछ क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको उसका लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल पर नया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको CTET रिगार्डिंग ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक, चलिए।